Hello students, today I am going to discuss with you this past perfect tense, and I have already discussed the simple past tense with you people. So now I am going to discuss past perfect tense with you. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इसका फॉर्म क्या है और इसका मतलब क्या है। देखिए, मैंने पहली वीडियोस जो अपलोड की हैं उनमें ये बताया है कि जो टेंसेस हैं 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर। बट नॉर्मली फ्यूचर टेंस नहीं होता, फ्यूचर टाइम रेफरेंस हम देते हैं बिकॉज फ्यूचर में क्या होने वाला है हम नहीं जानते, तो हम इसको फ्यूचर टाइम रेफ़र करते हैं। हम एक अपनी कोई प्लानिंग बता सकते हैं कि फ्यूचर में हम ऐसा करेंगे, okay, but we cannot tell perfectly that what is going to happen in the future. तो past tense क्या है? Past tense means the thing that has already happened, okay, the action that has already taken place. So here today I am going to discuss with you this past perfect tense. तो perfect tense की पहचान होती है has, have और had से, ओके। जब आपके पास हैज़, हैव, हैड है तो आप वहाँ परफेक्ट टेंस के साथ उसकी वो पहचान आप कर सकते हैं। तो हम अब इसी को स्टार्ट, yes, so let us start with past perfect tense. First of all I am going to discuss with you this form of the past perfect tense, okay. So see, the past perfect tense has the form had plus past participle. इससे पहले भी जब मैंने अपनी वीडियोस अपलोड की थी रिगार्डिंग टेंसेस, आई हैव टोल्ड यू पीपल दैट you should have the knowledge of verb forms. अगर आपको verb forms का knowledge नहीं होगा तो आपके लिए टेंसेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ नोन एज पास्ट पार्टिसिपल, और उसके साथ हम लगाते हैं हैड जो है वो हैज़ हैव का पास्ट है, ठीक है। पास्ट में जब आप हैज़ हैव करते हो तो वो उसका पास्ट फॉर्म है। लाइक ही हैड टेकन हिज लंच, तो जो टेक है यहाँ पर अब आप देखेंगे कि टेक इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ टेक, टुक एंड द थर्ड फॉर्म इज़ टेकन, यानी कि थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल, तो ये है टेकन। ही हैड टेकन हिज लंच, तो हैड भी है और टेकन भी है, यानी हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ आई हैड रेड दिस बुक बिफोर, तो इसमें भी हैड है और रीड का थर्ड फॉर्म इज रेड। वो स्पेलिंग सेम है बट वी प्रोनाउंस इट डिफरेंटली, हम इसको प्रोनाउंस करेंगे रेड। आई हैड रेड दिस बुक बिफोर। देन शी हैड नेवर बीन टू आगरा, वो कभी आगरा नहीं गई, नेवर बीन टू आगरा, ओके। नाउ सेकेंड इज द नेगेटिव सेंटेंसेस, येस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस का क्या फॉर्म होता है? जिस भी सेंटेंस में बेटा नॉट आता है वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। सो द नेगेटिव सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग नॉट आफ्टर हैड, लेकिन यहाँ पर आप नॉट को प्लेस कहाँ करोगे? नॉट के इसमें हैड से बाद, ओके। हैड के बाद अगर आप नॉट लगाते हो तो वो बन जाता है आपका नेगेटिव में पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वो कौन सी है? हैडंट। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हैड और नॉट को जब आप इकट्ठा लिखोगे शॉर्ट फॉर्म में तो वो बन जाएगा हैडंट। लाइक ही हैड नॉट टेकन हिज लंच, ही हैड नॉट टेकन। हैड तो होगा ही पास्ट परफेक्ट में, टेकन भी होगा, मतलब इसका पास्ट पार्टिसिपल होगा ही वर्ब का। सिर्फ इसमें हमने क्या ऐड करना है? नॉट, और नॉट को ऐड कहाँ करना है? हैड के बाद। आई हैडेंट रेड दिस बुक बिफोर, येस, लेकिन जब आप हैड और नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी कि हैडेंट यूज़ कर रहे हो देन यू हैव टू यूज़ इट बिफोर द verb, before the past participle of the verb, okay. You will use contracted form of hadn't before the past participle. See, I hadn't read this book before. She had not been to Agra. Okay, now let us move ahead. See, here is थर्ड द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, येस। हम ज़्यादातर 3 तरह की 4 फॉर्म्स हम यूज़ उसका देखते हैं। फर्स्ट इज़ द मेन फॉर्म, बेस फॉर्म, जिसको हम पॉजिटिव फॉर्म कहते हैं, देन नेगेटिव, देन इंटेरोगेटिव, देन नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नाउ हियर कम्स द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, येस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो भी सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाता है वो बन जाता है आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव, वो बन जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लाइक, लेकिन अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप पास्ट परफेक्ट में कैसे बनाएंगे, उसके लिए क्या रूल है?
See, the interrogative sentences are formed by using had before the subject. और subject क्या होता है? He, she, it, they, you, all these are, जिसके बारे में बात की जा रही है वो subject है। तो जब आप subject से पहले had लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? interrogative sentence। जैसे कि had he taken his lunch? He is the subject here and you have put had before the subject and it had become the interrogative sentence in past perfect tense. Had he taken his lunch? Had I read this book before? Had you ever been to आगरा? यहाँ पर सब्जेक्ट आई है और आई से पहले आपने हैड लगा दिया। थर्ड सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है और उससे पहले आपने हैड लगा दिया। देन कम्स fourth form, that is the negative interrogative sentences. They are formed by placing had before the subject and not before the past participle. अब एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जो नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है। इससे पहले आपने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव अलग अलग पढ़ा। अब आपको सिंगल सेंटेंस ऐसा देखना है जो नेगेटिव भी होगा और इंटेरोगेटिव भी होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो वो कैसे बनेगा? फॉर दैट यू हैव टू प्लेस हैड बिफोर द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से पहले हैड लगाओगे तो इंटेरोगेटिव बन ही जाता है। लेकिन फिर नॉट कहाँ लगाओगे? नॉट लगाओगे आप बिफोर पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म से पहले आप लगाएंगे बिफोर आप लगाओगे नॉट, तो बन जाएगा आपका वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कि अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, हैड ही नॉट टेकन हिज लंच, नाउ ही इज़ द सब्जेक्ट एंड यू हैव प्लेस्ड हैड बिफोर द सब्जेक्ट एंड नॉट बिफोर द पास्ट पार्टिसिपल। या फिर ये भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद लगाया है यहाँ पर। टेकन है पास्ट पार्टिसिपल, उससे पहले लगाया नॉट। हैड ही नॉट टेकन हिज लंच? हैड यू नॉट रेड दिस बुक बिफोर? हैड इज़ द you is the subject here and you have put had before the subject and not before the past participle. And then the third one is, had you never been to आगरा? नेवर इज़ ऑल्सो नेगेटिव। जहाँ पर नो आए, नॉट आए, नेवर आए, ये सारी पहचान होती हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कहाँ करते हैं। सी, फॉर एन एक्शन दैट हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन बिगैन इन द पास्ट। ओके, एक ऐसे एक्शन के लिए जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है दूसरे एक्शन के स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, लाइक आई हैड डन माई वर्क बिफोर ही केम, उसके आने से पहले ही मैंने अपना काम कर लिया था। तो यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में दो काम हुए हैं। एक तो आई हैड डन माई वर्क, द सब्जेक्ट इज टेलिंग यू हियर दैट ही हैड ऑलरेडी डन हिज वर्क। और दूसरा क्या है? ही केम, सेकेंड एक्शन है उसका आना। ही भी सब्जेक्ट है, यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं और दो ही काम किए गए हैं। मैंने अपना काम पूरा कर लिया उसके आने से पहले, यानी उसका आना एक एक्शन है और मेरा काम पूरा करना एक दूसरा एक्शन है। तो मेरा वाला एक्शन उसके आने से पहले ही कंप्लीट हो गया है, यानी सेकंड एक्शन के आने शुरू होने तक मैंने अपना पहले वाला काम कर लिया था। देन द गेस्ट हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन शी रीच्ड देयर, उसके पहुंचने से पहले ही गेस्ट जा चुके हैं। ठीक है, तो ये भी इसका हो गया। नेक्स्ट यूज़ होगा इसका टू डिस्क्राइब एन एक्शन टेकिंग प्लेस बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। यहाँ पर आपको एक टाइम रेफरेंस आप देंगे कि एक टाइम पर्टिकुलर टाइम के आने तक कोई एक्शन हो चुका है। लाइक बाई 2 PM ऑल द स्टूडेंट्स हैड लेफ्ट द स्कूल। सो हियर यू हैव गिवन सम टाइम रेफरेंस। यहाँ आपने टाइम को एक रेफरेंस दिया है, यानी कि आपने 2 बजे का टाइम यहाँ पे रेफ़र किया है। स्टूडेंट्स कब जा चुके थे? 2 बजने से पहले ही स्टूडेंट हैड लेफ्ट। 2 एक्शन हुए हैं यहाँ पर, 2 बजे आपने दिया है और एक्शन ऑलरेडी कंप्लीटेड है। देन बाय 6 AM ही हैड लेफ्ट फॉर दिल्ली, कि 6 बजे तक तो वो दिल्ली के लिए निकल चुका था। ओके, नाउ नेक्स्ट यूज इज सी, टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द पास्ट विच बिकेम द कॉज ऑफ अनदर एक्शन। एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में हो चुका है और जिसके कारण एक दूसरा एक्शन हो रहा है, उस एक्शन को भी बताने के लिए वी यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए आपको ये एग्जाम्पल से क्लियर होगा। लाइक द चाइल्ड वॉज क्राइंग, सो दिस एक्शन इज टेकिंग प्लेस। वॉज मीन्स पास्ट में है। द चाइल्ड वॉज क्राइंग बिकॉज द फादर हैड बीटन हिम।
सो चाइल्ड वॉज क्राइंग, बच्चा रो रहा है, लेकिन क्यों रो रहा है? बिकॉज हिज फादर हैड बीटन हिम, तो उसके पिताजी ने उसकी मार लगाई है, उसको पिटाई की है। लेकिन वो पिटाई कब की है? उसके रोने से पहले, तभी तो वो रोया। तो यानी कि ये जो पिटाई करने की क्रिया है, जो पिटाई करने का जो एक्शन है, दैट इज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस, सो दैट इज़ वाई द चाइल्ड इज़ क्राइंग। ओके, सो किसी एक एक्शन की वजह से दूसरा एक्शन होना, तो भी पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। देन सोनू वॉज वीपिंग बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज बैग। सोनू रो रहा था, क्यों रो रहा था? क्योंकि उसका बैग गुम हो गया था। तो ऑलरेडी एक एक्शन हो चुका है उसके बैग के गुम होने का, इसी के कारण दूसरा एक्शन जो है वो हो रहा है। Now next use is to describe an action in the past using the time adverbials such as already, since, before. अब आपने देखना है कि आप एक ऐसे एक्शन को जो पास्ट में हो चुका है उसके साथ आप टाइम एडवर्बियल्स लगाते हो। जब मैंने आपको पास्ट परफेक्ट सिंपल करवाया था तब भी मैंने आपको ये टाइम एडवर्बियल्स क्या होते हैं बताया था। टाइम एडवर्बियल्स मीन्स विद द वर्ड्स, आप कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो किस एक पर्टिकुलर टाइम को रेफ़र करते हैं, उनको बताने के लिए आप जब भी उन वर्ड्स का यूज़ करते हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। कोई वो एक्शन आप बताते हो, कैसे? फॉर लाइक वो कौन कौन से टाइम एडवर्बियल्स के वर्ड्स हैं? ऑलरेडी, सिंस, बिफोर, एट्सेट्रा। ओके, ये होते हैं टाइम एडवर्बियल्स। ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर लुधियाना। ऑलरेडी मतलब वो पहले ही जा चुका है लुधियाना के लिए, वो लीव कर चुका है। शी हैड नॉट कम हेयर सिंस 1960 मीन्स यहाँ आप टाइम रेफरेंस दे रहे हो, तो टाइम एडवर्बियल्स के साथ हम क्या करते हैं? वी गिव सम रेफरेंस टू टाइम। शी हैड नॉट कम हेयर सिंस 1960, वो 1960 से यहाँ पर नहीं आई है। देन दे हैड नॉट मेट ईच अदर, वो अब एक दूसरे से नहीं मिले हैं बिफोर। ठीक है, बिफोर मतलब पहले, पहले नहीं मिले थे। इट मीन्स यू आर गिविंग सम टाइम रेफरेंस हेयर। देन टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड विश, यस, एक अनफुलफिल्ड विश, जो आपकी एक विश थी जो पूरी नहीं हुई, उसको बताने के लिए भी आप क्या यूज़ करते हो? पास्ट परफेक्ट टेंस। कैसे? इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ट, अगर आपने काम किया होता तो पास हो गए होते, अब पास नहीं हुए हैं, अब आप फेल हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर ये बताने के लिए अगर काम कर लिया होता टाइम से, वर्क हार्ड, आपने हार्ड वर्क किया होता तो यू वुड हैव पास्ड। ओके, देन इफ़ दे हैड लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव कॉट द ट्रेन, अगर वो जल्दी निकले होते तो ट्रेन पकड़ ली होती। इफ़ दे हैड लेफ्ट अर्ली, तो अब ट्रेन नहीं पकड़ पाए हैं, अब ट्रेन को छोड़ चुके हैं, छूट गई है। सो अनफुलफिल्ड विश। Okay students, now I think that my discussion of past perfect tense is now very much clear to you. If you have any queries, you can post your queries in my comment box. I will try my best to answer your queries. And students, if you really find my discussion helpful, please like, subscribe and share my channel also. Thank you students, and thank you my viewers.